हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लगइन लेके आई हूँ जो बिगनर्स के लिए भी और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं बहुत टाइम से स्केचअप के उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है जो आप एक्सटेंशन वेयरहाउस से डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई भी लेआउट को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें अगर फेस नहीं है तो फेस बनाएंगे, फिर एक्सट्रूड कमांड को यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे 1 बाय 1 वॉल के साथ। अब हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो प्लगइन है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला जो पोर्शन है, फ्रंट वाला जो एरिया रहेगा, इसकी सेम हाइट रखनी है और जो बैक वाला एरिया है उसकी जो हाइट रहेगी वो थोड़ी सी अलग रहेगी। मतलब मान लीजिए इसमें मुझे 10 फीट चाहिए और यहाँ पे मुझे 5 फीट चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो एरिया हमें सेम हाइट में चाहिए उसे हमें सिलेक्ट कर लेंगे। ये एरिया मुझे सेम हाइट में चाहिए तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। आपको चेक कर लेना है कोई भी ऐसा एरिया ना सिलेक्ट हो जाए जो हमें हाइट में नहीं चाहिए। सिलेक्ट हो गया अपने पास। यहाँ पे आप एक प्लगइन को डाउनलोड करेंगे, फेस अप, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेयरहाउस से जाके, एक्सटेंशन वेयरहाउस से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे अपने पास एक सेकेंड ऑप्शन है, एक्सट्रूडर। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके वॉल की एक हाइट आ जाएगी। आप देखोगे, अब मान लीजिए इसे चेंज करना है, मतलब छोटा बड़ा जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड बॉटम में लेंथ लिखा है, यहाँ पे है 10 फीट। मुझे 10 फीट 6 इंच चाहिए। तो आप क्या करोगे, कहीं भी क्लिक नहीं करना, पहले आप अपनी डायमेंशन को फाइनलाइज करोगे कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे मुझे अगर 10 फीट 6 इंच चाहिए तो मुझे यहाँ एक वैल्यू को डालना है, 1 2 6, ठीक है ना। 1 फीट 6 इंचेस। आप इंचेस में भी ले सकते हो, फीट में भी ले सकते हो, इस है ना, मतलब जैसा आप लोग काम करते हो। एंटर करेंगे। अब हम एंटर करते हैं, आप देखोगे हाइट में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुई थी और उसके बाद जब आपने एक न्यू हाइट दी और उसके बाद अगेन आपको एंटर करना है। जब तक आपके पास ये ब्लू लाइंस नहीं आ जाएंगी ना डार्क में, तब तक आपकी कमांड प्रॉपर्ली वर्क नहीं है। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि एक बार हाइट दी और फिर एंटर ना करके एस्केप कर दे तो बोलोगे मेरी कमांड वर्क नहीं कर रही। ऐसा नहीं करना, 2 बार एंटर करना पड़ेगा, मतलब जब तक ये डार्क ब्लू लाइंस ना आ जाए। अब आप देखेंगे हमारी जो वॉल्स हैं अलग अलग ग्रुप में हमें मिली हैं। ऐसा भी नहीं है इस प्लगइन के साथ कि एक ही वॉल बन जाएगी। अगर कहीं पे भी आपको मान लो इसको अलग से ग्रुप करना था, यहाँ एक लाइन लगा दो, मतलब जहाँ भी इसे एक लाइन मिलेगी वो अलग से ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। जब भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। अब इस साइड का देख लेते हैं। अब मुझे हाइट इसे क्या करना है, चेंज करनी है। ये जो एरिया है हमने सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ। अगेन सेकेंड ऑप्शन एक्सट्रूडर का हम लोग यूज़ करेंगे। 10 फीट 6 इंचेस है, 10 फीट 6 इंच ना यूज़ करके अब हमें 5 फीट चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे 5 फीट, एंटर। अगेन एंटर जब तक ये डार्क ब्लू लाइन ना आ जाए। जब अपने पास डार्क ब्लू लाइन आ जाएगी दैट मीन्स कि हमारी जो कमांड है वो अप्लाई हो चुकी है। स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। ऐसे आप लोग अपनी मतलब कुछ ही सेकेंड्स में कम से कम लेआउट की वॉल्स को तो खड़ा कर सकते हो। अब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे अपने पास एक टूल बार में सॉलिड टूल्स नाम से एक टूल बार है। ये टूल बार क्या है, जब भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं ये सिर्फ वर्क करता है अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड ग्रुप होगा। अगर ये सॉलिड ग्रुप नहीं है तब हम इस प्लगइन को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है कि सॉलिड ग्रुप नहीं बन पा रहा। अब इसमें कहीं भी कुछ भी रह गया, छोटा सा ही, इतना सा हमें नहीं पता चल रहा। मान लीजिए मैंने इसे ग्रुप बनाया तो क्या आ रहा है, नॉर्मल ग्रुप आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, सॉलिड ग्रुप चाहिए। तो जहाँ भी कोई
होल है ना, कि हमें फेस चाहिए, तो आप ग्रुप में जाएंगे, ट्रिपल क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करने से क्या होगा, आप देखोगे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड हो जाएगा, मतलब अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी ओपनिंग है तो वो फिल हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मूव कंट्रोल \15x एंटर। अगर आपको कभी भी ऐसा कॉपी या पेस्ट करना हो तो आप इस कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये फ्लोरिंग है और इस फ्लोरिंग में कहीं कहीं ऐसे कुछ फेस हैं जो अपने पास नहीं आ रहे। अब 1 बाय 1 तो नहीं करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर क्या ऑप्शन है अपने पास, इतने सारे फेस हैं, एक ही बारी में कैसे हो पाएंगे। आपने नॉर्मली अपना जो ऑब्जेक्ट है ना उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट किया, फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, ओके पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन को आपने सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली आपके पास फेस बन जाएंगे। अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ है अपने पास कि उसका फेस भी नहीं है और हमें उसे एक्सटेंड भी करना है, तो अब 1 बाय 1 हम लोग ना यूज़ करके एक ही बारी में उसको यूज़ करेंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं। ऐसे ट्रिपल क्लिक किया, ट्रिपल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आएगा ना, मतलब 2 in 1, इन दोनों का एक बोल सकते हैं कि मर्ज ऑप्शन है। इस पर मैंने क्लिक किया, सबसे पहले तो वो फेस आ जाएगा और फिर उसके बाद एक हाइट भी मिल जाएगी। हाइट को चेंज करना है तो सेम है, हम लोग यहाँ से हाइट को चेंज कर सकते हैं, डबल एंटर ही करेंगे तभी हमारा जो है हाइट अप्लाई होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन फेस क्रिएट करने के लिए, सेकंड ऑप्शन सिर्फ हाइट चाहिए हो तब यूज़ कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन फेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए एक ही टाइम पे, तब आप थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। होप सो इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच। फिर भी अगर डाउट है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स।